देखिए काजोल जी, उत्तराखंड में कांग्रेस की ऐसी स्थिति हो गई है, ना कांग्रेस के उनके कार्यकर्ता उनको पसंद कर रहे हैं, उनके नेताओं को। वैसे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पार्टी तो नहीं है, फिर भी जो दो चार लोग कार्यकर्ता बचे हैं, अब वो भी उनके नेताओं को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और उत्तराखंड की जनता तो उनको स्वीकार कर ही नहीं रही है। वो इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उत्तराखंड में जिस प्रकार जब राज्य का गठन होता है, राज्य गठन के विरुद्ध में तो थी ही उत्तराखंड ये कांग्रेस, मगर उसके बाद जिस प्रकार से पहली सरकार, निर्वाचित सरकार कांग्रेस की बनी, तमाम विषय कांग्रेस के सामने थे। उन्होंने किसी भी विषय को जो उत्तराखंड की भावनाओं के आधार पर होने चाहिए थे, उस पर कभी भी उन्होंने प्रकाश डालने का काम नहीं किया। हाँ, ये जरूर हुआ है कि 2017 के बाद उत्तराखंड की जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, राजनीतिक परिवेश जो बदला है, राजनीतिक कल्चर जो बदला है और लोगों की जो आवश्यकताओं की जो पूर्ति हुई है, उससे जरूर ये परिवर्तन आया है कि कांग्रेस का जिस प्रकार से हाशिए पर आना और कांग्रेस के नेताओं में एक दूसरे पर जिस प्रकार की बयानबाजी होना, या कांग्रेस के तमाम वो कार्यक्रमों में, या चाहे विधानसभा से लेके तमाम उन जगहों पर देख सकते हैं जब कांग्रेस से एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाती हुई दिखती है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया है और ऐतिहासिक काम किए हैं, और खास करके जिन युवाओं को कोई पूछता नहीं था उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के कालखंड में, जिन युवाओं को बड़ी ही दीनहीन भावना से देखा जाता था, उस उत्तराखंड के युवाओं की ऊर्जाओं का सदुपयोग कर सके। उत्तराखंड राज्य के निर्माण से लेके अब तक जिस प्रकार से उत्तराखंड को युवाओं ने जो मजबूती दी है, उसकी अगर पहचान करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यहाँ तक कि प्रदेश को पहला युवा मुख्यमंत्री देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और उनके नेतृत्व में इतने ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जिनकी की भारत के राष्ट्रीय पटल पर जिस प्रकार की छाप छोड़ी है, अन्य राज्य भी उसको स्वीकार कर रहे हैं और उसको अपने यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे धर्मांतरण विरोधी कानून हो, चाहे युवाओं के लिए जिस प्रकार का नकल विरोधी कानून लाना हो, महिलाओं को जिस प्रकार से स्थानीय नौकरियों में जिस प्रकार आरक्षण देना हो, यहाँ पर जिस प्रकार, मैं एक सेकंड मैं पूरा कर लेता हूँ और मैं इस बात का भी जवाब दीजिएगा। दूसरा, यहाँ पर जो लैंड जिहाद का खेल चल रहा था, उत्तराखंड की संस्कृति को नष्ट और भ्रष्ट करने का काम चल रहा था, उस पर जिस सरकार के निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया, उससे कांग्रेस भौगलाई भी तो है ही। इसके साथ साथ इनकी जो रातों की नींद और दिन का चैन खोया हुआ है, वो स्पष्ट दिख रहा है इनके प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पर, जो शिकन दिख रही है। धीरे धीरे आप देखिए आगे होता क्या क्या है। अभी तो बहुत कुछ होने वाला है काजोल जी, आप देखिए। मुख्यमंत्री धामी की तस्वीर गायब है, क्या वजह है इसके पीछे? अरे मुख्यमंत्री के तो इनको सपने में आते हैं। इनके नेताओं के बयान सुनिए जरा काजोल जी आप। ये सपने बोलते हैं मुख्यमंत्री जिस प्रकार से जिस पर की कांग्रेस ने अवैध रूप से बसाया था लोगों को, जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, जो कि लोगों के काम आ सकती थी, जो लोगों के संसाधनों को मजबूत कर सकती थी, वो प्रॉपर्टी कब्जाने का काम कांग्रेस ने किया। आप देखिए कि चाहे हल्द्वानी के अंदर जिस प्रकार से हमारी सरकार अतिक्रमण के प्रहार करती है सुप्रीम कोर्ट में, वहां के स्थानीय विधायक समिति देती जाते हैं। मतलब उत्तराखंड की संस्कृति को किस प्रकार से नष्ट भ्रष्ट किया जाए, वो कांग्रेस की मूल भावना रही है। मगर जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे, चलिए ठीक है, कांग्रेस के उन मंसूबों को पूर्ण नहीं होने देगी जो कांग्रेस पाले हुई है। आगे चर्चा करेंगे, कंटिन्यू कर। क्या वजह है, क्या दिल्ली में पकड़ ज्यादा है धामी जी की, उत्तराखंड में कम? देखिए काजोल जी, जहां तक हमारे मंत्री की बात है, रेखा आर्या की, मैं चाहता हूं, और यहाँ कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता बैठे भी हैं जीतराम जी, इनके भी स्मरण शक्ति में लाना चाहता हूं। शायद ये भूल गए होंगे कि इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष थे किस प्रकार की बयानबाजी उन्होंने एक महिला मंत्री पर की थी, और मुझे कहते हुए बड़ी अपने आप को भी शर्मिंदगी महसूस होती है, जो कि इनके प्रदेश अध्यक्ष ने दी थी। सनातन संस्कृति में अगर आप देखा जाए काजोल जी, सभी को समान रूप से देखा गया है, कोई भेद उसमें नहीं देखा गया है। मगर जब कांवड़ उत्तराखंड में, जब हरिद्वार की पावन नगरी में होता है, तो वो कांवड़ लेने जाती है रेखा आर्य जी, तो जो करण मेहरा जी है, कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था कि महिलाओं को कांवड़ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के साथ विशेष एक परिस्थिति होती है। क्या कोई इससे कोई सहमत हो सकता है उनकी बात से, कि महिलाओं के प्रति किस प्रकार की वो अपने आचार व्यवहार में
जनता के सामने एक लाना चाहते हैं, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, तो किस प्रकार का वो महिलाओं के प्रति व्यवहार रखते हैं, किस प्रकार की भावना रखते हैं, जरा इस विषय में जरा कांग्रेस के तमाम लोग वो देख लें कि किस प्रकार का आचरण है उनका। और हमारी पार्टी ने जिस प्रकार से महिलाओं को सम्मान दिया है, आप भारत के इतिहास में उठा के देख लीजिए कि चाहे जहां जहां हमारी सत्ताएं, चाहे राज्य में चाहे केंद्र में, हमने महिलाओं को जिस प्रकार से आगे लाने का काम किया है। स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसे देखने को मिला है, हर क्षेत्र में हमने महिलाओं को बढ़ चढ़ के योगदान देने का काम किया है। अगर मैं उत्तराखंड में ही बात करूं, चाहे पहली चीफ सेक्रेटरी हो, पहली विधानसभा अध्यक्ष हो, या मंत्रियों के रूप में जिस प्रकार से उनको प्रतिनिधित्व देना हो, महिलाओं की बात को रखने के लिए जिस प्रकार से हमने सहायता समूह में जिस प्रकार से उनको 72,000 से अधिक उनके सहायता समूह बनाए हैं। और एक बात केंद्र अभी के यात्रा की, चारधाम की यात्रा की बात हुई, तो मैं बताना चाहता हूं इस चारधाम की यात्रा कल संपन्न होगी जब श्री बद्री विशाल जी के दरबार कपाट बंद होंगे। मैं आपको एक हफ्ते पहले का डेटा आपको बता रहा हूं, आपके जो इस समय दर्शक देख भी रहे हैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। अभी तक जो एक हफ्ते के पहले जो 1 करोड़ से अधिक का आर्थिक लाभ महिलाओं ने, सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको लाभ हुआ है। उससे पहले वाली यात्रा में 50 लाख लाभ हुआ था 2023 में, और 2022 की यात्रा होती है उसमें वो 26 लाख उनको आर्थिक लाभ होता है। आप ये देखिए, हर साल इस प्रकार से नीतियां बनाई जा रही है, इस प्रकार से संसाधन खड़ा करे जा रहे हैं, इस प्रकार से एक ऐसा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है कि महिलाएं आर्थिक रूप से किस प्रकार से यात्रा से भी मजबूत हो। कांग्रेस के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, वो अपने पूरे कालखंड में उनकी जब सरकार रही, चाहे तिवारी जी की सरकार रही, चाहे हरीश रावत की सरकार रही हो, उन 10 साल का ब्यौरा बता दे, वो 26 लाख भी उस समय के पूरे इतना आर्थिक सहायता उनकी, आर्थिक लाभ उनको नहीं हुआ होगा। हमारी सरकार ने हर साल जिस प्रकार से बढ़ोतरी की है। और मैं आपको बता दूं, जब आर्थिक मामलों की बात आती है, काजोल जी, जब आर्थिक मामलों की बात आती है तो मैं बताना चाहता हूं, इस स्वतंत्र भारत में पहली ऐसी महिला है जिन्होंने इतिहास खड़ा किया है। भारत का वित्त मंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक भारत का वित्त मंत्री बनने के रूप में, और लगातार भी वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण। ये दिखाता है कि महिलाओं के प्रति किस प्रकार से उनको सशक्त और उनको किस प्रकार से सरकार की योजनाओं में लाना, किस प्रकार से उन्हें समाज में वो स्थान देना जिसकी उनको आवश्यकता थी, जिसके लिए वो प्रबल हकदार थी, वो उसको दिलाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की उन नीतियों ने, भारतीय जनता पार्टी के उन सिद्धांतों ने, भारतीय जनता पार्टी के उन विचारों ने, जो महिलाओं को मातृ शक्ति के रूप में देखती है, जो भारत के नवनिर्माण के रूप में देखती है, जो उगते हुए सूरज के, भारत का जो नया उगता हुआ सूरज उसके रूप में देखती है, उसको अगर इस पटल पर लाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सर ठीक है, सारी बातें सही है आपकी, मातृ शक्ति के रूप में देखा जाता है और कई अधिकार और कई लाभ जो है आर्थिक वो महिलाओं को मिले हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। महिला सुरक्षा का क्या, कानून व्यवस्था का क्या? लाभ तो तब मिलेगा ना जब महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, बेटियां बच्चियां। मुद्दा जो था वो मुद्दा कहाँ गायब होगा? आज का डिबेट का मुद्दा तो गायब ही है। काजोल जी, उस पर तो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है ना भाजपा। उस पर जवाब है ही नहीं। काजोल जी बोलेंगे। अरे जीतराम जी थोड़ा सा, जहां तक महिलाओं की, एक भारत के अंदर एक कुछ राज्य ऐसे थे, हरियाणा और खासकर की राजस्थान, 2 राज्य ऐसे थे जहां पर कि सेक्स रेशियो, जो लिंगानुपात था, वो बहुत ही कम था, और जिसको कि अगर वैश्विक पटल पे देखा जाए तो कहा जाता था कि इनके ये राज्य भारत के अंदर इस प्रकार की इन 2 राज्यों के अंदर स्थिति है। कहते हुए बड़ा सुखद होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब हरियाणा से कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं को उन्होंने कहा था कि बेटी मुख्य धारा में लाओ, तो किस प्रकार से वो आपके समाज में, आपके राज्य के विकास में, आपके राष्ट्र के विकास में, और किस प्रकार से वैश्विक छाप छोड़ सकती है, उसका ये असर हुआ। काजोल जी, भारत पहले की बात 2023 में जो रिपोर्ट आई है कि लिंगानुपात में बालिकाएं बालकों से आगे निकली है, और खासकर मैं आपको बताना चाहता हूं हरियाणा और राजस्थान में ये बहुत ही सुखद परिणाम आए हैं कि उनका जो लिंगानुपात है वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है। ये दिखाता है कि महिलाओं को चाहे छोटे से लेके चाहे उसके वृद्ध अवस्था तक
किस प्रकार से उनको मजबूती देना, सरकार के माध्यम से उनको किस प्रकार से आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करना, किस प्रकार से उनको मुख्य धारा में लाना, किस प्रकार से नीति नियंत्रण में उनको लाना, ये दिखाता है कि एक विशेष सत्र बुला के नई संसद के अंदर कोई बड़ा कार्य किया जाता है, ऐतिहासिक कार्य किया जाता है, तो महिलाओं के लिए 30% आरक्षण लाया जाता है कि लोकसभा राज्यसभा में उनके लिए इस प्रकार से सीटें आरक्षित की जाए। ये दिखाता है कि जब नीति नियंत्रण महिलाएं होगी उनके लिए कानून बनेंगे अपने अनुसार। भारत को जिस प्रकार से हम कहते हैं कि आधी हिस्सेदारी उनकी है, तब उनको वो हिस्सेदारी मिल पाएगी। और कांग्रेस ने कभी इतने 65 साल तक इन्होंने अकेले राज किया, मगर कभी एक नीति इन्होंने महिलाओं को मजबूत करने के लिए बनाई। एक परिवार को कैसे मजबूत बनाना है, किस प्रकार से उसकी वाई करनी है, किस प्रकार से उसके लिए हर प्रकार के हथकंडे करने, वो पूरे भारत ने देखा है। मगर महिलाओं को जो उचित स्थान देना था वो मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और आगे भी देती रहेगी।